आता है और जो ट्रेनिंग में बचता है उसका तो बॉर्डर पे खून बहता है फिर। तो ये याद रखिए हमेशा। और अपलायन सिर्फ कमी निकालने का काम नहीं करता, अपलायन आपको सुधारने की भी बात करता है। एक बहुत मशहूर पेंटर थे और उन्होंने बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद में उनको बड़ा गुमान था उस पेंटिंग के ऊपर, चौराहे पे टांग दी और उसके नीचे एक नोट्स लिख दिया कि किसी भी व्यक्ति को इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आती है तो उस जगह को मार्क कर दे। अगले दिन आकर के उन्होंने जब पेंटिंग देखी तो पूरी पोत दी, लोगों ने पूरी पोत दी, एक तरफ से यहां कमी यहां कमी। पेंटिंग को देख के पेंटर साहब का दिमाग खिसक गया, इतनी खराब पेंटिंग बनाई, में रोने लग गए वो बैठ के। उनका एक साथी आया, बोले क्या हुआ? कि मैंने बड़े फख्र से इतनी दमदार पेंटिंग बनाई थी और लोगों ने उसमें इतनी कमी निकाली है, पूरी पोत दी देखो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम फिर से एक और पेंटिंग बनाओ। उन्होंने एक और पेंटिंग बनाई और चौराहे पे लगा दी और बोला नोट्स इसके नीचे ये लगाओ, जिस किसी को भी जो कमी नजर आए उस कमी को सुधार दे। क्या लिखा? 8 दिन तक तो किसी ने उस पर पेंसिल चलाने की भी कोशिश नहीं करी भाई साहब। तो आप जब लोगों के बीच में जाए, कमी तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन सुधारने की बात आएगी तो वो सुधार अपलायन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कमी निकालता है और कमी निकालने के साथ साथ उसको सुधारता भी है दोस्तों, उस पर काम भी करता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपलायन के साथ में रहना है। अपलायन का रोल कब तक रहेगा? कई बार सोचते हैं बार बार अपलायन अपलायन अपलायन। सर थोड़ी कभी मेरे को पावर मिलेगी, ये रिमोट मुझे भी दो सर, मैं उड़ाऊं इसको हाइड्रोजन बम को, सर मेरे को भी थोड़े पावर दो ना सर। ये अपलायन का चक्कर कब तक रहेगा? सर डायरेक्ट लिंक, कई लोगों के फोन आते हैं, सर हम आपसे डायरेक्ट कैसे जुड़ सकते हैं? मैं डायरेक्ट जुड़ने के लिए, मेरे से डायरेक्ट जुड़ने के लिए डायमंड बनना पड़ता है। बोले सर डायमंड बनने के चक्कर में तो जुड़ना चाह रहे थे। तो मैंने कहा जिधर से आए हो वैसे ही जुड़े रहो। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? तो अपलायन का रोल हमेशा जरूरी है। एक बहुत बड़ा संगठन बनाने के लिए अपलायन की जरूरत हमेशा रहेगी। एक कोच और एक गुरु का रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस सबका है। अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि टीम मेरी है और दूसरी तरफ से शिव कुमार शर्मा जी बोलेंगे ये टीम मेरी है, तो महागुरु जी विजयपाल सर का तो कुछ नहीं। हाँ? हेलो, एक तरफ से शर्मा जी बोल दें, लाल बहादुर शर्मा जी बोल दें ये टीम मेरी, और दूसरी तरफ से राहुल जी बोल दें ये टीम मेरी, फिर मैं क्या हूं? कुछ नहीं, घूमो। हेलो, तो जो हम सोच रहे हैं कि भाई ये टीम 25 आदमी मेरे, आपके नहीं, सिस्टम के, हमारे भी हैं वो। हमने अगर आज अपनी 3 लाख की टीम बोली तो आपके 8 आदमी भी उसमें शामिल हैं, आपकी 22 की टीम भी उसमें शामिल है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं मैं अगर इस गुमान में रह के 3 लाख की टीम, मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूं, आई एम ए क्राउन लीडर यू नो, तो ये क्राउनगिरी साइड में रखो। टीम सबसे पहले जरूरी है और जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो ज्यादा जरूरी है, और इसलिए उसके लिए सलाह मशवरा लेना जरूरी है। हो सकता है अपलायन आपकी बात पे मोहर लगा दे, हम कुछ गलत कर रहे हो, उसका करेक्शन हो जाएगा, इसलिए सलाह मशवरा लेना जरूरी है। और संगठन के लिए अपनी ईगो को बीच में ना लेके आए। जब टीम बनानी है तो आपको अपनी सीनियरिटी और ये ईगो है ना, ये साइड में करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। एक बार सीनियरिटी के चक्कर में 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, चटाक गाल पे एकदम। 8 ने पूछा क्यों मारा? तो 9 ने बोला मैं सीनियर हूं ना, मैं तुम्हें मार सकता हूं। तो 8 बोला अच्छा ऐसी बात है। तो 8 ने 7 को जड़ दिया, तड़ाक। 7 ने पूछा क्यों मारा? बोला मैं सीनियर हूं, मार सकता हूं। ठीक है, तो 7 ने 6 को मार दिया, पटाक। 6 ने 5 को पटाक, उसने 4 को चटाक, 3 और 2 को भी लगा धड़ाम। 2 ने 1 को मारा, शटाक। अभी 1 जो है 0 की तरफ देख रहा है, 0 घबरा रहा है, लेकिन 1 ने 0 को मारा नहीं, उसने उसको बगल में लगा लिया और वो हो गया 10 और पहुंच गया 9 के पास। हां जी,
हेलो, अब कौन सीनियर है? अब बात कर बेटा, अब सीनियरिटी कहां गई? तो जीरो को मारना नहीं, जीरो की बड़ी पावर है, उसको बराबर में लगा लोगे ना, हेलो, 10 गुनी ताकत कर देती है। लेकिन जीरो अगर मानते हो अपने आप को, तो पीछे लगने पर 10 गुनी ताकत होगी। अगर सोच रहे हैं कि हम तो आगे लगेंगे, फिर कितनी लगा दो, फिर कोई वैल्यू नहीं है। तो वो एक के पीछे लगा, हेलो, एक के पीछे लगना है। कौन है वो एक? कौन है वो एक? एक के पीछे लग जाओ, और जितनी जीरो लगती जाएंगी, आहा, 10 गुनी ताकत होती जाएगी। हम तो एक के पीछे लगे हैं, हम तो जीरो हैं। हेलो, आपको भी एक के पीछे लगना है, और सीनियरिटी नहीं झाड़नी है। समझ आ रहा है? मोटिवेशन, मोटिवेशन की बात करते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं। 10 बात हैं, अगर आप ये समझ लो तो पूरी ट्रेनिंग का सार है। हमेशा सबसे पहली चीज, एक टारगेट, जिंदगी में एक गोल होना जरूरी है। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बात करी। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। नजरिया अगर हमारा नेगेटिव होगा, कोई भी चीज अगर हो रही है हमारे साथ, उसके बाद में जो एक्ट होना था वो तो हो गया, अब उसका हम रिएक्ट क्या करते हैं, वो हमारा एटीट्यूड कहलाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मान लो कि जैसे किसी भी बंदे ने हमको गाली दे दी, उसने एक्ट कर दिया, अब हम रिएक्ट में क्या करें, थप्पड़ मार दें, तो वो डंडा मारेगा। तो हमेशा हमें रिएक्ट जो करना है वो हमेशा पॉजिटिव करना है, नेगेटिव नहीं करना। और जितना हमारा पॉजिटिव रिएक्शन होगा, उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मुझे एक बंदे ने स्टाम्प पे लिख के दे दिया कि तुम डायमंड नहीं बन सकते। अब मेरा रिएक्शन ये हो सकता था, कंपनी बेकार है, और मैं घर में जा सकता था। लेकिन मेरा रिएक्शन क्या था कि अगर इस स्टाम्प को झूठा साबित नहीं किया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, यही मुझे करके दिखाना है, यही मेरी जिंदगी का टारगेट है। और मैंने उसको पॉजिटिव लिया। कैसे लिया उसको? तो जो भी चीज हो रही है, कोई ना बोलता है तो उसके बदले में हमें क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। दूसरी चीज, हमेशा अपनी प्रॉब्लम को, पर्सनल प्रॉब्लम जो हमारी रहती हैं, उनको हमेशा साइड रखना है। हम टीम में हैं, अब मैं यहां आकर के मैं ये बताऊं कि मेरी मैडम ने मुझे कितनी गाली दी है, तो कोई सुनने में इंटरेस्टेड है? अभी मैं बताऊं दाल में नमक ज्यादा था, कम था, किसी को कोई लेना देना है? प्रेस करी थी कि नहीं करी थी, कोई लेना देना है? पर्सनल प्रॉब्लम को कभी भी हम याद रखें, हम लोग यहां अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम पैसेंजर हैं, अगर हम पैसेंजर हैं तो हम सो सकते हैं, जैसे यहां कई लोग सो रहे हैं। लेकिन अगर हम कैप्टन हैं तो सो नहीं सकते। अभी ये इधर कैप्टन कौन है? मैं खड़ा हूं इधर, और मैं ही सो गया तो फिर बाकी वाले क्या करेंगे? प्लेन में हम जब उड़ रहे होते हैं, हेलो, फ्लाइट में हम लोग जब होते हैं, तो जब हम लोग सोते हैं कि नहीं सोते हैं? हम लोग तो फ्लाइट में सोते हैं, लेकिन क्या लगता है कैप्टन सोता है? कैप्टन सो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, सब सो जाएंगे परमानेंट। तो आप अपने आप को क्या मानते हो, कैप्टन मानते हो या पैसेंजर मानते हो? जब भी कैप्टन जब अपने ड्राइविंग केबिन में जाता है तो वहां लिखा रहता है आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे 300 जिंदगी और भी हैं, और आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नीचे छोड़ के आनी है प्लेन से। अगर आत्महत्या भी करनी हो तो आज मत करना भाई, नहीं तेरे संग 3 की बेफालतू में हो जाएगी। वो नहीं करना चाहते, वो फिर भी मर जाएंगे बेचारे। अगर किसी को मरना भी है तो अकेले में जाके मरे। लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से टीम का हित नहीं करना है। अपने स्केल को लगातार अपडेट करते रहो। हम लोग बोलते हैं सर मेरा चेक नहीं आ रहा, मैं बोलता हूं जितने की तेरी स्केल है उतना ही चेक आएगा। चेक बढ़ाना तो पहले स्केल को बढ़ा, स्केल बढ़ेगी चेक अपने आप बढ़ेगा। हमें लगता है कड़वा लग सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं, हर आदमी को अपनी औकात का मिलता है। जितना आ रहा है उतने की औकात है, और कम लग रहा है तो औकात बढ़ाओ। हेलो,
वो बढ़ेगी तो चेक अपने आप बढ़ेगा। चेक मैं साइन नहीं करके देता, मैं करके देता तो सबके 2-2 लाख के दे देता। अभी चेक आपकी परफॉर्मेंस से मिलता है, और वो परफॉर्मेंस आपकी स्किल में दिखती है, नॉलेज में दिखती है। जितना नॉलेज और स्किल को डेवलप करोगे उतना ज्यादा चेक अपने आप आएगा। एक बार किसी व्यक्ति ने आइडिया दिया कि दुनिया के सारे पैसे को इकट्ठा करके सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि कई लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है, भरा पड़ा है, और कई लोगों के पास बहुत गरीबी है। तो फिर किसी ने जवाब दिया, अगर ऐसा कर लिया गया, कुछ ही महीनों के बाद वो पैसा वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा जिनके पास से आपने निकलवाया था। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पैसा देने से कोई अमीर नहीं बनता, उसके स्केल की वजह से बनता है। कई लोगों की करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल आती है और फिर भी वो अमीर नहीं बनते, और कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है फिर भी कंगाल नहीं होते। सबसे बड़ी बात है उनका स्केल क्या है। अगर आपने अपने स्केल को डेवलप कर लिया, अपनी काबिलियत को, अपने कौशल्य को अगर आपने बढ़ा लिया, तो पैसा तो आपके पीछे पीछे आने वाला है। बी पैशनेट, हमेशा एक दमदार जुनून में होना चाहिए। आदमी जब जुनून में होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, कोई परेशानी उसको दिखती नहीं है। जुनून है ना उसके अंदर। क्या है? अभी सर्दी पड़ रही है कड़ाके की, दमदार, यस या नो? और ऐसी कड़ाके की सर्दी में भी कई बार पार्टियों में जाकर के देखिए, कई महिलाएं जो हैं बैकलेस ब्लाउज पहन के आएंगी और उस अपने ब्लाउज की कटिंग को दिखाने के लिए कोई स्वेटर नहीं पहनती, कोई शॉल नहीं डालती, पूरी स्टाइल में घूमती हैं। आहा, क्या लगता है उनको सर्दी नहीं लगती? पैशन है, फैशन का पैशन है। और उसके सामने कितनी सर्दी कुछ भी हो, ये तो दिखनी चाहिए। हेलो, बंदे चला जाके गुजरे उधर उसमें अलाव में, और वो मैडम ऐसे स्टाइल। सोच के देखो, एक महिला ज्यादा मत सोचो, इतनी कड़ाके की सर्दी को सहन कर रही है, केवल क्या है, एक पैसा नहीं तो है। हेलो, और हम साला इनर पे इनर डाल के भी हैं, ऊपर से जर्किन पहन के, फिर भी ग्लिप्स पहन के, फिर भी फील्ड में जाने में प्रॉब्लम होती है। डायमंड बनना है भाई। हेलो, क्या बनना है? हमारे पिताजी हमें पैसा देते थे कि बोले बेटा जाओ इनर ले लेना, जर्किन ले लेना, और हमारे पास पैसा रहते नहीं थे, तो हम फील्ड में, पेट्रोल में और मीटिंगों में उड़ा देते थे, और सर्दी के कपड़ा खरीदते नहीं थे। सर्दी तो हमें भी लगती थी। जब भी हम बाइक पर जाते थे आगे अखबार लगाते थे, फिर अखबार लगा के बाइक चलाते थे। हेलो, पैशन इतना तगड़ा था, चाहते तो चले जाते गांव में, बढ़िया मजे से रजाई में रहते। तमाम लोग आज भी रजाई में घुसे हुए हैं, और कुछ भी जिंदगी में हो नहीं पाया। जीवन बदलने के लिए, डायमंड बनने के लिए पैशनेट थे हम। जुनून इतना कि मतलब कोई प्रॉब्लम याद ही नहीं रहती। आज सफलता इतनी बड़ी है, कोई परेशानी याद नहीं रहती, कुछ लगता ही नहीं था। कोई कुछ भी बोले, कितने चक्कर कटवाए, कैसी भी शक्ल बनाए, बेइज्जती करके भेज दिया। एक बंदे ने, मैं और गुरुजी बोलता है हमसे, गेट आउट, बाहर निकलिए, यही शब्द थे उसके, बाहर निकलिए आप। खुर्जा जंक्शन पे बाहर हमें निकाल दिया अपने घर से, बाहर निकलिए। मैंने कहा सर कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं, बाहर निकलिए आप। पड़ोसी निकल के आ गए उसके। मैंने कहा सर थोड़ा धीरे के हूं बात करूं। अब गुरुजी मुझे समझा रहे हैं, मैं गुरुजी को समझा रहा हूं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। इतनी बेइज्जती, थोक के भाव में बेइज्जती कर दी उसने। भूल गए, गुरुजी भूल गए, मैं भी भूल गया। शारदा जैन अतिथि भवन में फंक्शन था, गुरुजी की एंट्री होनी थी, सबसे आगे माला लेके वही खड़ा था, और मैं गया। मैंने बोला हाँ फौजी साहब, मालूम है किसके लिए माला लेके खड़े हो? ये वही है जिनको बोले थे गेट आउट। तो पैशन इतना था कि बेइज्जती हमें लगती थी, एकदम जाने दो, काम करना है।
हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी गेन करनी है और नेगेटिव एनर्जी लूज करनी है। और इसके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, जैसी संगत वैसी रंगत। देखिए आप किस माहौल में रहते हो। ओम प्रकाश सर हमेशा शुरू से हमें बताते थे और उनकी ये लाइन आज तक कानों में गूंजती है, अगर आप भिखारियों की संगत करोगे, आज नहीं तो कल सबसे पहले कटोरा लेकर चौराहे पे आप होंगे। वो बोलते थे अगर आप शराबियों की संगत करोगे तो आज नहीं तो कल जाम आपके हाथ में भी होगा। अगर आप सन्यासियों की संगत करोगे तो आज नहीं तो कल कपड़ा रंग लोगे। और बोलते थे अगर डायमंडों की संगत करोगे तो आज नहीं तो कल आप भी डायमंड जरूर बनोगे, जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। संगत का फर्क है। आप चेक करके देखो आपकी संगत किसके साथ है। आपके अड़ोस पड़ोस में कौन है? कई रहते हैं बिल्कुल केंकड़े, वो पॉजिटिव एनर्जी को चूस रहे हैं और नेगेटिव डाल रहे हैं, कुछ नहीं होता, सब बेकार है, मोदी साहब ने भी बोला था 16 लाख आएगा, नहीं आया, तेरी कंपनी कहां से दे देगी। केकड़ा, उसे सावधान, बैटरी डिस्चार्ज करता है वो, बस सालों से डिस्चार्ज पड़ा है, उससे प्लग लगाया ना चूस लेगा। डायमंडों से प्लग लगाओ, 2 मिनट लगाओ, करंट एकदम फुल चार्ज, ओके, एकदम दमदारी के साथ में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेगेटिव एनर्जी हटाओ, पॉजिटिव लेकर के आनी है। सेल्फ टॉक, हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। 6 सितंबर 2011 को मैंने बोला था जब मैं 30 साल का होऊंगा तो मैं डेली का 1 लाख कमाऊंगा। वो स्पीच आज भी है और आज मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, जब मैं 30 का होऊंगा तो डेली का 1 लाख कमाऊंगा, डेली का 1 लाख। थैंक यू। ये बोला था, लोगों को लगे ना लगे। एक मेरे चाचा जी के मित्र थे, वो मेरे को देख के बोलते थे जसवीर का अगर 1000 का भी चेक आ जाए ना, सारी दुनिया डायमंड बन जाएगी। कहीं से लगता ही नहीं था उनको मेरे को देख के। इसके वो मुझे पूछते थे 2 बन गए भाई, ओए ते 2 बन गए? मैं बोलता था बन रहे हैं चाचा जी, कोशिश कर रहा हूं। ओ बोलते थे ते अगर 2 बन जाए तो सब डायमंड बन जाएंगे। हेलो, 2 नहीं बने, 2 की फैक्ट्री है। हेलो, वो बोलते हैं कुछ भी बोले, सामने वाले को हम लगते हो बिल्ली, हम मानते हैं टाइगर। ये हमारा सेल्फ टॉक है। दुनिया हमारे बारे में कोई भविष्यवाणी करे लेकिन हम मानते हैं विनर। बुद्धिजीवी लोग भरे पड़े हैं, लोग बताओ स्टाम्प पे लिख के दे रहे हैं, कितना महान बुद्धिजीवी आदमी रहा होगा वो। और ऐसे बुद्धिजीवियों की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने घर रहे। हम उनकी बात को मानते ही नहीं, झुटलाने में विश्वास करते हैं, झुटला के दिखाया आपके सामने खड़े। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। आपको देख के किसी को लगता हो या ना लगता हो, लेकिन आपको लगना चाहिए आई एम ए डायमंड, यस या नो। हमेशा अपने जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा डर है, उसको कंट्रोल करो, फेस करो उसको। कई बार हम लोग जिस चीज से बोला जाता है डर है, वही काम करो बार बार। पानी से डर लगता है, पानी में जब जाओगे नहीं तो हमेशा डर बना रहेगा। स्टेज से डर लगता है, माइक सर मैं ले नहीं पाऊंगा, अरे लो माइक, साला खा जाएगा, करंट निकलता है क्या, लो माइक। आज कुछ भी बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे, और एक दिन आएगा कि हम बिल्कुल साला मीटर खड़ा कर देंगे, वो भी टाइम आएगा। लेकिन एक भी दिन अगर स्टेज पे आएंगे नहीं तो वो डर हमेशा बना रहेगा। डर मुझे भी लगता था। आगरा वेन्यू पे हम काम करते थे, यहां पे कोई प्लान ट्रेनिंग की तो बात छोड़ो, टेस्ट मनी का भी यहां पे क्या होता था, 1 लाख से ऊपर वाले टेस्ट मनी देंगे, और हमारी टेस्ट मनी 8000 थी। हमारा नंबर नहीं आता, हमें तो माइक मिलता ही नहीं। हम गए अलीगढ़ वेन्यू पे, टाई फाई लगा के सेट थे,
वहां के सिटी होस्ट ने पूछा कि आप प्लान लेना जानते हैं? मैंने हाँ, हमने कभी एंकरिंग भी नहीं की, सुना कई बार था प्लान, याद पूरा था। बोले तो ठीक है आप लो प्लान फिर। मैं ठीक है, और पहुंच गए, नमस्कार दोस्तों, शुरू हो गए। और ले डाला, उसको क्या पता था हमें आता नहीं है, और हमें भी पता नहीं था आता नहीं, हमने ले डाला, दमदार लिया और परमानेंट फिक्स हो गया। वो जसवीर जी लिया करेंगे फर्स्ट प्लान। फिर एक दिन हमने बोला आप सेकंड भी देंगे क्या सर कभी? और हाँ सेकंड लो सर। ठीक है सेकंड प्लान भी देंगे। और हमने बताया सर को आजकल हम प्लान लेते हैं स्टेज पे है। बोले अच्छा, हम क्लोजिंग भी करने लग गए। उनके लीडर ने हम क्लोजिंग भी करना जानते, करो। हम क्लोजिंग भी कर रहे हैं। हम गोल्ड लेवल पर 3 वेन्यू में जाके क्लोजिंग करते थे। खुर्जा में, अलीगढ़ में, फिर मथुरा में, दनादन धुआंधार। समझ रहे हैं आप? तो जिस चीज से डर लगता है, मैंने वैगनआर गाड़ी ले ली और मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। मैंने मैडम को बोला चलो पिक्चर दिखाने ले चलते हैं, तो मैडम ने कंडीशन लगा दी जब तुम चलाओगे तो मैं गाड़ी में बैठूंगी। मैं लो कर लो बात, हमें चलाने नहीं आती, ड्राइवर जाएगा तो दिक्कत कहां है? बोले ना हमें बैठना ही नहीं है। तो एक दिन गुरुजी साथ में थे और गुरुजी ने बोला आज तुम ही चलाओ, चाहे ठुके चाहे कुछ भी हो। तो हमने भी सोच लिया जय भवानी आज चला के रहेंगे हम। बस मुझे एक डर था, जब हम आ रहे थे रामबाग चौराहे पे बंद नहीं होनी चाहिए, और वो गारंटी से रामबाग चौराहे पे बंद हुई। थोड़ी डिवाइडर से घिस भी गई, गुरुजी बोले बीमा है सही हो जाएगी, चलाओ। और वो डर निकल गया। आज साला उड़ाते हैं, चलाते नहीं, उड़ाते हैं। और वो डर बना रहता तो भी बीवी ड्राइवर के साथ ही भेजनी पड़ती कहीं। अभी मैडम बगल में होती है, एक हाथ स्टीयरिंग पे होता है और एक मैडम के हाथ में होता है। हेलो, क्योंकि अपनी गाड़ी में गियर नहीं बदलने पड़ते है ना। हेलो, डर के आगे जीत है। क्यों डरते हो? तमाम प्रोस्पेक्ट रहेंगे ऐसे मलिंगा टलिंगा टाइप के, ये फास्टर बॉलर ब्रेटली, अरे तू फेंक साला, आउट तो मैं होने वाला हूं नहीं। हेलो, एम्पायर कौन? तू बोलता रहे नॉट आउट है, मैं बोलूंगा आउट नहीं है। कुछ भी कहे मैं इधर ही रहूंगा। डरना नहीं है। आपकी बिना मर्जी के कोई आपको इस बिजनेस से बाहर नहीं कर सकता। आप डरते क्यों हो? कौन निकाल सकता है आपको इस बिजनेस से बाहर? कोई निकाल सकता है क्या? तो डरना नहीं। मेडिटेशन करो और अपनी सक्सेस को एंजॉय करो। अभी गुरुजी लोग क्या करते हैं, फूफा फूफा करते रहते हैं सुबह शाम। कृष्णपाल जी मेरे को बता रहे सर पेट कम कर लिया मैंने वाह बहुत बढ़िया। तो अभी इन लोगों का यही काम है, पेट बढ़ाओ कम करो। देख रहे हैं सब लोग, दिखा दो सर कम कर लिया है। लोग ऐसे देख रहे हैं साइड से, अब दिखा दो, देखो कम कर लिया है। हेलो, तो ये काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो कामयाबी मिलेगी और उसको एंजॉय करना है। जब भी हम लोग किसी नए शहर में जाकर के काम करते हैं तो काफी सारे लोगों को ये लगता है सर नए सिटी में काम करते हुए हम लोग क्या चीजों पे ध्यान दें, कैसे एक नए शहर को बिल्ड करें। तो मैंने एक एज ए न्यू लीडर जाकर के कई शहरों में काम किया है और उन शहरों को काफी लेवल तक उनमें काम करके कुछ अनुभव लिए हैं प्लानों की तरफ से, और उन सब चीजों को मैं आपसे शेयर करता हूं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक बार हम लोगों को अटेंड करने का मौका मिला था, वही बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली चीज, जब भी आप नए शहर में जाओगे तो एक फायदा यह होता है कि अगर आप अपने होम टाउन में काम कर रहे हो तो बोला जाता है घर का जोगी जोगना आन गाम का सिद्ध। जब आप वहीं रह के काम करते हो तो कौन को लल्लू है? अपने होम टाउन में हो तो यही पूछेंगे, अच्छा तू फलाने को, अरे यार वो तो हमारे संग पढ़ते हो, पिताजी के नाम से चिढ़ाएंगे। वो सुनने के लिए तो तैयारी नहीं है। जब आप दूसरी जगह जाके काम करते हो तो बोले ये सर हैं, क्या है ये सर, इज्जत होती है। अभी आप सोचो, अभी मैं यहां ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेरी जगह कुछ बंदा जयपुर से आया होता ट्रेनिंग देने के लिए और ध्यान से सुनते हुए, जयपुर वाला है
और बेंगलोर से आया होता तो, और अगर ऑस्ट्रेलिया से आया होता तो और ज्यादा अलर्ट हो जाते कि नहीं हो जाते? तो कहने का मतलब बाहर के बंदे को लोग वैल्यू देते हैं। जब मैं मथुरा में रहता था तो कोई भाव नहीं देता था, और जोधपुर गया तो सब सर जी कहते थे। मैं यार इज्जत बढ़ गई यहां आके तो। दूसरी बात, नए शहर में जाओगे तो सिर्फ काम पे फोकस करना है। कई लोगों को मैं देखता हूं गए तो वहां के सबसे बढ़िया हेरिटेज बिल्डिंग में जाके पहले फोटो खिंचा रहे हैं उसकी चुटिया पकड़ के। तो चुटिया पकड़ने गया था कि वहां काम करने गया था? मैं इतने दिन जोधपुर में रहा, मैंने एक दिन जाकर मैंने किला नहीं देखा कैसा है। मेहरानगढ़ मेरे को मालूम नहीं। लोग पूछते थे आप 3 साल जोधपुर में रहे तो किले के बारे में बताओ। मैं गूगल पर सब पढ़ रखा, मैं बता देता था ऐसे ऐसे है। मैं देखने नहीं गया, मेरे पास टाइम ही नहीं था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपलाइन से लगातार बात करनी है, एक एक मिनट की रिपोर्टिंग अपलाइन को रहनी चाहिए। मैं रहता जोधपुर में था लेकिन गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था। एक एक मिनट का रिपोर्टिंग, आज मैं इनसे मिला हूं, इनसे बात कर रहा हूं, वेन्यू में जा रहा हूं, वेन्यू से आ रहा हूं, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग अपलाइन की रिपोर्टिंग में। एक भी मिनट अपलाइन से अलग नहीं, क्योंकि मैं निकम्मा नहीं था। मैं कहां था तो मैं रिपोर्टिंग में ये नहीं बोल सकता था कि मैं सो रहा हूं, मैं काम करता ही रहता था। जो शहर छोड़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और को देके जाएं। यह भी नहीं होना चाहिए कि आपने जिस सिटी को छोड़ा वहां वेन्यू बंद। मैं मथुरा छोड़ा तो उसकी जिम्मेदारी राहुल सर को और नेम सिंह जी को और विजयपाल सर के सुपरविजन में काम करने के लिए सौंपा, और इन लोगों ने मेंटेन करके रखा उसको। खर्चों के लिए तैयार रहना है। जब भी आप वहां पे जाओगे तो आपको यह मालूम रहना चाहिए कि रूम का रेंट इतना जाएगा, आपको 2 टाइम का खाना ऐसे करके खाना है, आपके लिए इतना वेन्यू का खर्चा आएगा, आपको इतना जो है ये किताबों के लिए अरेंज करके रखना है, मोबाइल का बिल इतना आएगा, पेट्रोल के लिए इतना खर्चा आएगा, उसके लिए तैयार रहना है। मैं जब गया था तो 2500 रुपए मेरी जेब में थे, और 2500 रुपए में से 1200 रुपए रूम का रेंट दे दिया। बाकी मैंने वहां पे अपने लिए बाल्टी, मग्गा और टॉवल और शैंपू और ये साबुन खरीदने में खर्च हो गए। सिम खरीदा मैंने। खाने की जुगाड़ मैंने उम्मीद सर के घर पे कर ली। सर खाना मेरे को बनाना नहीं आता, देखो सर मैं आप जुगाड़ करके दो। तो बोले ठीक है सर, अपन के यहां से खाना आएगा। तो सेटलमेंट किया कैसे भी, और काम करके पहले ही हफ्ते 6000 रुपए का चेक बनाया। पहले हफ्ते कितने का चेक? और उस दिन के बाद कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपलाइन के सामने हाथ फैलाऊं। और लगातार मैं जून 2009 में वहां पे गया था, और जनवरी 2010 में 6 महीने में मेरा चेक 85,000 रुपए वीकली का था। तो किसी भी शहर में शुरुआत करने से पहले एक बड़ा प्रोग्राम जरूर दिखाएं। इतनी बड़ी बिग स्टार्टअप जो हम लोगों को मिला, उसके पीछे कारण था कि हम वहां पे स्टार्टिंग में ही जुलाई 11-12 जुलाई का यहां पे फंक्शन हुआ था, तो मैं वहां से 10 लोगों को यहां लेके आया था, जोधपुर से आगरा। और यहां मैंने वो फंक्शन डायमंड सेलिब्रेशन उनको दिखाया। अब देखो ऐसे डायमंड बनते हैं, ऐसा हम लोगों को काम करना है। वो लोगों के एक्साइटमेंट की वजह से काम हुआ। जिस सिटी में भी आप काम करना चाहते हैं उस सिटी में से लोगों को लेके आओ और उनको दिखाओ। जब तक उनको दिखेगा नहीं, उनको विजन नहीं आएगा। आप बताते रहो ऐसे ही, जिराफ होता है, बोला कैसा होता है, बोला ऐसा होता है। दिखा दोगे तो समझ में आ जाएगा ऐसा होता है। यस या नो? जिस तरह फुटबॉल में हवा नहीं होती तो उसे बड़े से बड़ा खिलाड़ी गोल नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से बिना जोश के किसी भी शहर में बड़ा काम नहीं किया जा सकता। तो विजिट करने से पहले पूछना नहीं है कि आऊं कि नहीं आऊं, पहले ही जाने की तैयारी होनी चाहिए। मैं वहां से आने का रिजर्वेशन होता था, उसके संग ही मेरा जाने का भी होता था। मेरी होली, दिवाली सब मेरा वहीं पे था। मेरी मैरिज एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे सब मेरा वहीं मनता था टीम के साथ। मुझे मालूम था अभी एक्टिविटी हुई है, इसके बाद मुझे कहां रहना चाहिए। मीटिंग के तुरंत बाद बैग पैक करके अपलाइन से पहले हम घर पहुंच जाते हैं। डायमंड मीटिंग करके घर नहीं पहुंचा होगा और सिटी होस्ट उससे पहले घर आ गया। सिटी बिल्ड हो सकती है क्या? हमें स्टे करना है, उसके रिजल्ट को वसूलना है वहां पर रह के। और कम से कम 6 महीने का लगातार कमिटमेंट तो कम से कम होना चाहिए। आप 1 महीने में या 2-3 विजिट में डिसाइड नहीं कर सकते कि अब काम नहीं होगा। और वो 6 महीने की भी प्लानिंग होनी चाहिए। वो 6 महीने में कब कब किस किस की विजिट होगी आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। जब मैं वहां पे रहता था तो मैं आपको महीने के हिसाब से, तारीख के हिसाब से बता सकता हूं कौन कौन सी तारीख में मैंने किस किस अपलाइन की मीटिंग कराई। जून में मैं सर को और मैं और विजयपाल सर गए थे वहां पे। जुलाई में मैं 12 तारीख को उन लोगों को यहां लेके आया था। 16 अगस्त को हम लोगों ने ग्रेवाल सर का फंक्शन अटेंड कराया था। सितंबर 6 तारीख को माधव सर और विजयपाल सर की मीटिंग कराई थी। नवंबर में हमने विजयपाल सर और ग्रेवाल सर को बुला के फंक्शन कराया था। दिसंबर में सर की डायमंडशिप अटेंड कराने के लिए लेके आए थे हम।
जनवरी में हमने वहां पे अपना खुद का प्रोग्राम कराया था कंटिन्यूअस। मैं आपको एक एक दिन के हिसाब से बता सकता हूं कि हमने एक्टिविटी करी थी। और वहां टीम ये नहीं था पहले से टीम थी, टीम जाने के बाद बनी और लोगों को लाना शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि लगता था कि इस बार सर आ रहे हैं तो गैदरिंग कम रहेगी, टीम बोलती थी। ओमवीर सर एक बार बोल रहे सर इस बार रहने तो सर को अगली बार बुला लेंगे। मैंने कहा नहीं सर। बोले कोई बात नहीं। बोले सर टीम जो है अपनी जो है यूनिट वाले एक्सरसाइज में गए, अगली बार बुला लेंगे। मैं कोई बात नहीं। सारे के सारे आर्मी वाले एक्सरसाइज में गए, मैडम लोग तो नहीं गई। मैडम लोगों की मीटिंग करते हैं, सबके घर पे बुलावा भेजा। बोले सारी मैडम लोग आएंगी मीटिंग में। और गुरुजी से सबकी काउंसलिंग करवाई और दमदारी के साथ जैसे वो लोग एक्सरसाइज से वापस आए, मैडम लोगों ने बोल दिया अभी डायमंड बनना है। हम विजयपाल सर से मिल लिए, अभी सर बोल के गए डायमंड बनो। तगड़ी काउंसलिंग हो गई। एक्टिविटी होनी है तो होनी है, फर्क ये नहीं। सर ने बोला था चाहे हम दीवारों से मिलके आ जाएं, लेकिन डेट जो फिक्स हो गई उस डेट में मीटिंग होगी, चाहे बंदे 4 हो, चाहे 40, चाहे 400, मैटर नहीं करता। एक दमदार व्यक्ति के साथ शुरुआत करो। ज्वाइन करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बिल्ड होने के लिए कोई आपको दूसरा बंदा सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एक के पीछे रोना मत रहो। बिजनेस खुर्जा में शुरुआत मेरे जीजाजी के द्वारा हुई, उन्होंने बिजनेस को सीरियस नहीं लिया, काम बिल्ड हुआ। लाल बहादुर शर्मा जी के साथ मैंने उनके साथ काम किया। तो जिसके साथ में आपको दमदार व्यक्ति मिलता है आप उसके साथ बिल्ड करो। सिटी में कोरियर की सुविधा, पैकेज और चेक टाइम पे पहुंचना चाहिए। प्लांट ट्रेनिंग अगर कोई पहले से चल रहा है तो उसकी हेल्प लो। को लाइन का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन रखो और दमदारी के साथ आप वहां पे मदद लेकर के बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। टूल्स के द्वारा सिखाना है। जब भी लोगों को बोले, ये नहीं बोले मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ है ज्ञान। अगर ऐसा बोलोगे तो लोग आपके पीछे लगे रहेंगे। हमेशा लोगों को बोलो ये मैंने फलाने डीवीडी में से सुना है, तुम भी सुनो। ये मैंने फलानी किताब में से पढ़ा है, तुम भी पढ़ो। मैं जब भी वहां पे दिशा ट्रेनिंग कोड ट्रेनिंग लेता था, सामने में बुक रखता था, प्रगति पथ बुक जो है मेरे सामने रखी रहती थी, फिर मैं ट्रेनिंग लेता था। लोगों को पता रहता था सर तो किताब में से पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, ऐसे तो हम भी बता देंगे। मैं बताओ यही तो हम चाहते हैं, तुम बता दोगे। बताते रहो लोगों को, फिर तो काम चलता रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपलाइन को दमदारी से प्रमोट करिए। एक किसी न किसी अपलाइन का नाम बार बार लेते रहिए आप वहां पे, फलाने सर। मैं हमेशा बोलता रहता था विजयपाल सर, माधव सर, विजयपाल सर, माधव सर। और सर लोगों से मिलने के लिए वो जबरा फैन होते ना, ऐसे लोग फैन रहते थे। सर कहां मिलेंगे? हेलो, अपलाइन को अगर आप राजा बनाओगे तो अपलाइन आपको महाराजा बनाएगा। तो अपलाइन का बहुत प्रमोशन करके रखिए। जितना समय दिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लान फॉलोअप होने चाहिए। मूवी देखने चले जाएंगे, झील में नाव चला रहे हैं, आहा, तो तुम नाव चलाने गए थे, वहां प्लान दिखाने गए थे। नाव बाद में चला लेना, पहले सिटी बिल्ड करो। और हमेशा नए शहर में नहीं जाना। काम करने के लिए यहां से गए फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से पाकिस्तान में चले गए, फिर अफगानिस्तान, काबुल पूरा घूम गए, सऊदी अरब चले गए। अभी कभी आ ही नहीं रहे, वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे। हर आदमी खींचता तो है ही। अब आप काम करने जा रहे हो, जिस बंदे को आप आए हो आगरा में, उसकी रिश्तेदारी मथुरा में होंगी, और मथुरा वाले की फरीदाबाद में होंगी, और फरीदाबाद वाले की दिल्ली में होंगी। और दिल्ली वाला पक्का बोलेगा चलो अमृतसर, और अमृतसर से तो पाकिस्तान नजदीक है, बोलेगा मेरी बुआ रहती है लाहौर में, चलो कराओ वीजा मंजूर। और वो बहुत काम करेंगी। तो एक ही फॉर्मूला है, ब्रेक द सिटी एंड मेक द सिटी। एक जगह रुको और उसको बिल्ड करके दिखाओ। समझ आ रहा है? सिस्टम के फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। खर्चों के लिए पहले से हिसाब लगा के रखना है। और याद रखिए, ईमानदारी हटी दुर्घटना। ईमानदार रहना। आप सीनियर हो वहां पे, आप लोचाबाजी करोगे, आप लफड़ाबाजी करोगे, आप कार्डिनल रूल्स को तोड़ोगे, आपकी टीम आपका कभी सम्मान नहीं करेगी। जसवीर वहां पे गया, मेरे से सारे के सारे लोग उम्र में ज्यादा थे और सारे के सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मैं अनएम्प्लॉयड बंदा था, लेकिन वो सारे के सारे लोग मुझे अपलाइन मानते हैं और मानते थे। और उसका कारण एक ही था, मैं कार्डिनल रूल पे एकदम पक्का था। पैसे का लेन देन एकदम फिट फॉर रहता था, कभी किसी को चूना लगाने के चक्कर में नहीं, झूठ में कभी बोलता नहीं। जो वादा मैंने कर दिया उसमें मैं हमेशा पूरा किया। कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं वादा नहीं तोड़ सकता। कैरेक्टर मेरा एकदम बुलेट प्रूफ। साला कोई भी मैंने का रंबा उर्वशी आकर के डांस कर ले, अपन हिलने वाला नहीं है वहां से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब मेरा कमिटमेंट इतना स्ट्रांग था तो मेरी टीम क्या देखेगी, लोग क्या देखेंगे?
हमारा अपलाइन जब इस तरीके का, तो हम भी इसी तरीके का बन के दिखाएंगे। मैं उधर जाकर के रास रचाता तो मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन के बंदे मेरे से भी ज्यादा तगड़े निकलते फिर, और ताता थैया चलता रहता है। वो बोलते हैं सर काम नहीं हो रहा। काम होगा कहां से? तुमने डुप्लीकेशन ही साला मास्टर कॉपी गधे की लगा दी, फोटो कॉपी में तो गधा आएगा ही आएगा। हेलो, मास्टर कॉपी शेर की लगाओ, साला फोटो कॉपी भी शेर की निकलेगी, शेर की निकलेगी। उधर रह के इस बात को याद रखो, ईमानदारी हटी, दुर्घटना यस या नो। और इंपॉर्टेंट चीज, वहां रहते हुए रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ फॉलोअप, ग्रुप मीटिंग, FIM, दिस बिग चेक एंड नेक्स्ट बिग चेक टारगेट, ये रेगुलर पोस्ट करना है अपलाइन को। उंगली कांपे तो भी, मन ना करे तो भी, किस मुंह से करूं तो भी, सर कुछ हुआ नहीं तो भी, कुछ दमदार हुआ तो भी, रिपोर्टिंग जरूरी है। कर पाएंगे? हर मीटिंग से पहले एक प्रिपरेशन जरूरी है। कोई भी मीटिंग करते हो, जितनी अच्छी तैयारी होगी मीटिंग का, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। मीटिंग को कैजुअल लोगे, मीटिंग का कभी फायदा नहीं मिलेगा। मीटिंग के लिए दिल से तैयारी करो, और तैयारी प्रॉपर लिस्ट सबसे पहले बननी चाहिए। मेरे अंदर हमेशा से ये मैंने गुण सीखा सर से। गुरुजी कोई भी मीटिंग कॉल करते लिस्ट बनाते सबसे पहले। आज भी ये रिकॉर्ड मेंटेन है। मैंने अपने अपलाइन से सीखा कि मुझे लिस्ट बनानी है। मैं लिस्ट बनाता हूं सबसे पहले कि ये लोग मेरी मीटिंग में आएंगे। मेरे मोबाइल में लिस्ट देखो, आप मेरे लैपटॉप में लिस्ट देखो, मेरी डायरी में लिस्ट देखो, मैं लिस्ट बनाता हूं सबसे पहले। किसको लेके जाना है मीटिंग में, कौन जाएगा मीटिंग में, सही लेवल, किस लेवल के लोग जाने हैं, उस लेवल के बंदे को छोड़ूंगा नहीं मैं। सही ड्रेस कोड में मेरी टीम जिधर खड़ी होगी, देख के लोग बोलेंगे क्या डायनेमिक टीम है। फंड पहले से ही जमा, अपलाइन से मिलते ही बोला सर 28 लोग आए सर, ये पैसा ये पास, टनाटन। टाइम से शुरू करनी मीटिंग, चीफ गेस्ट का पूरा ख्याल रखना। इस किसी भी मीटिंग के लिए अगर आपने ये प्रिपरेशन करा है तो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग रिजल्ट के लिए रोना रोते हैं। रिजल्ट तब आएंगे जब काम होगा, और काम तब होगा जब सोच पॉजिटिव होगी। सोच जब पॉजिटिव होती है, जब नॉलेज हो, और नॉलेज 3 चीज की होनी चाहिए, अपने बारे में, कंपनी और सिस्टम के बारे में। सोच सकारात्मक रखनी है, और काम करने होंगे लिस्ट, प्लान और फॉलोअप। तमाम लोग हैं जिनकी एक लेग चल रही है, दूसरी लेग नहीं चल रही, शिकायत करते रहते हैं। मैं बोलता हूं अगर दूसरी लेग में लिस्ट बना के उन पर प्लान दिखाओ और फॉलोअप करो तो डीडी आएंगी कि नहीं आएंगी? एक डीडी डालोगे 1000 का चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? 7 दिन का समय है। 2 लोगों से भी रोजाना मिलोगे, महीने के 60 लोग हो गए। हर महीने चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? हम लोग सोचते रहते हैं सर कुछ हो नहीं रहा। ईमानदारी से देखो, लिस्ट को अपग्रेड करते रहो। हमारा कच्चा माल क्या है? लिस्ट। हमें अपने गोडाउन में क्या भरना है? जिधर भी 3 फीट के दायरे में कोई भी मिलता है उसका नाम लिख लो, अपॉइंटमेंट लो उस बंदे का, जाके प्लान दिखाओ। 2 प्लान डेली का कमिटमेंट अगर हमारा है, महीने के 60 प्लान हो गए सर। ईमानदारी से। एक लीडर है हमारी टीम में, वो शिकायत करते रहते मेरे चेक नहीं आ रहे। 4 दिन से गुरुजी को रिपोर्टिंग करी, 3 प्लान उन्होंने अपनी लिस्ट से दिखाए, 3, और 6-7 डीडी उनकी कंफर्म हो गई हैं। और प्लान नहीं दिखाते, एक भी नेतागिरी करते हैं पूरी तो, और बोलते हैं कि चेक आज नहीं आएंगे। आप ईमानदारी से प्लान फॉलोअप पे ध्यान दो, डीडी आएंगी। सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना है, काम पे जाओ। भले 2 घंटा करो। ये बिजनेस या तो पार्ट टाइम होता है या फुल टाइम होता है, स्पेयर टाइम नहीं होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आज कर लेता हूं सिक्योर लाइफ,